नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे एग्जाम साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 23 करने वाले हैं, यानी कि 23वां नंबर का प्रैक्टिस सेट। घबराइएगा नहीं, ये वीडियो ये जो सीरीज चल रही है, मैंने सोचा था 100 वीडियो तक कंप्लीट कर दूंगा आपका पूरा, लेकिन मुझे नहीं लगता 100 प्लस भी जाएगी। इसमें आपको घबराने वाली बात है। आखिर एक बात होती है, एक तो आपसे कहना, कोटा पूरा करना, एक तो आपके साथ चलना, और जो मैंने कहा है कि मैं साइंस में आपको इतनी चीजें करा दूंगा कि आपका 20 से 22 प्रश्न ग्रुप डी में कहीं नहीं जाएगा, मेरे द्वारा ही आपको मिल जाएगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना एग्जाम तक। क्या क्या चीजें मैं दे रहा हूं यहाँ पे, देखो 3 चीजें आपको करनी है। पहली बात, मेरे द्वारा दिया गया पीडीएफ से आपको पढ़ाई करनी है। पहला काम ये हो गया, पहला इंपॉर्टेंट काम ये हो गया। दूसरी बात आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हो करंटली, ये जब तक चलेगी आपको जितना भी 100-120 वीडियो, ये आपको डेली कंटिन्यू देखना है। अगर जो आप पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है। टोटल 23 के 23 वीडियो बने हैं। हर वीडियो में 20 क्वेश्चन होते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते रहते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरी बात जो आपको काम करना है, संडे में भी आपकी क्लास हमने लगा दी है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। 23वां नंबर ये सीरीज है। बायोलॉजी अभी हम कवर कर रहे हैं, और हृदय की बात करें, कल वाला टॉपिक जो होगा, कल या परसों में एक वीडियो और लेकर आऊंगा, 24 या 25 नंबर जो भी होगा, जैसा होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप लोग जरूर देखना। और आज के सेशन में लास्ट में हम 4-5 पॉइंट और बता देंगे, जैसे ये सीरीज खत्म होगी, ये मतलब 20 क्वेश्चन खत्म हो गए, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने साइंस का पीडीएफ नहीं लिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके ले सकते हैं। ठीक है, और चलो ठीक है, हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें थोड़ा कम बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया इंट्रो। अभी हम बात करें यहाँ पे, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहा, लीवर किससे भरपूर होता है। लीवर की बात करें, लीवर में जब भी आप ध्यान रखिएगा, लीवर या यकृत बोलते हैं हिंदी में, जब भी बात होती है तो लीवर में विटामिन ए भी होता है, विटामिन ए भी होता है, लोहा या आयरन भी पाया जाता है, जस्ता भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, मैग्नीज भी होता है, प्रोटीन भी होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। यहाँ पे बात करें, प्रोटीन ऑप्शन में मिल जाता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, प्रोटीन। लीवर किससे भरपूर स्रोत है, लीवर किसका भरपूर स्रोत है, तो यहाँ पे प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है। यहाँ पे पाचन क्रिया की जब भी हम बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की, आपको पता है बहुत सारी चीजें ऐसे खाने के साथ खा लेते हैं, यहाँ तक कि कंकड़ पत्थर भी खा लेते हैं, और वो भी गल जाता है हमारे शरीर में, तो उसको गलाने का, ये सारी चीजें गलाने का काम करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका श्रावण कहाँ से होता है, तो इसको मैंने बताया था लगभग 7वें-8वें वीडियो में, शायद मैंने बताया था, जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक कराया था, तो उसमें ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो इसमें क्या होता है, HCl कहाँ से स्रावित होता है, पेट में, पेट से स्रावित होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह क्या करता है, प्रोटीन के विघटन में सहायक होता है और भोजन के पाचन में भी मदद करता है, तो पेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, कितने कोष्ठों में अस्तनी मैमेलियन हृदय होता है। अभी देखो, हृदय के बारे में बात करें, अभी लगभग मैंने 18वें या 19वें वीडियो में मैंने बताया था, 19 नंबर वीडियो में मैंने बताया था हृदय की पूरी संरचना के बारे में। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, और कल परसों में फिर से आपको हृदय के पूरे 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। पूरा हृदय यानी कि दिल से रिलेटेड होगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे बात करें, मनुष्य का हृदय मैंने बताया था 4 कोष्ठी होता है। ठीक है, 4 कोष्ठी होता है, तो अस्तनी या मैमेलियन का हृदय भी मनुष्य के समान भी होता है, इनका हृदय भी मानव हृदय की भांति 4 कोष्ठी होता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है, पीतक झिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन, ये जो सीरीज चली 20 क्वेश्चन की, मैं फिर से बताता हूँ, किरण की मोटी वाली बुक आती है, वहां से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और सारे क्वेश्चन SSC, आपका UPSC, UPPCS कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है, पीतक झिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले, न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है हमारे शरीर के लिए। तो न्यूरॉन्स क्या बात करें, तंत्रिका तंत्र में एक उत्तेजनीय कोशिका की तरह कार्य करता है। न्यूरॉन जो होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र में उत्तेजनीय
उत्तेजनी कोशिका की भांति कार्य करता है। और इसका कार्य क्या होता है न्यूरॉन्स का कार्य होता है मस्तिष्क के सूचनाओं जो होता है, मस्तिष्क हमारे शरीर को बहुत सारी सूचनाएं भेजता रहता है, उनका आदान प्रदान तथा विश्लेषण करना। यानी कि बात करें न्यूरॉन्स एक प्रकार से तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन्स क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा दोनों यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता? कौन सा दोनों यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि आपका जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स का रिसाव होता है उसको नियंत्रित करती है, तो ध्यान रखिएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो हार्मोन्स रिसाव होता है पीयूष ग्रंथि से, उसका क्या कहते हैं, उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, जो भी बच्चे यहाँ पे डेली देख रहे हैं वीडियो ना, उनको बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से आते होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ। जो भी लगता है मुझे एक्सप्लेन करने लायक है उसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, यानी कि वहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके निकाल देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो डायरेक्ट पढ़ाते जाते हैं, इसका क्या होगा बताओ, ये हो गया, इसका क्या होगा बताओ, लेकिन ये काम सही नहीं होता। ठीक है, 20 में 20 रह जाओगे, ऐसा होना चाहिए कि 20 उस क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और निकाल के बता दिया जाए तो आपके लिए फायदे होता है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? तो साग सब्जी और फल की बात करें, ये क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाते हैं। क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाते हैं। क्रमानुकुंचन गति जब बढ़ती है तो हमारी जो भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर में पचते हैं वो पाचन तंत्र तक सरलता से पहुंच जाते हैं। इसमें क्या करता है? क्रमानुकुंचन के कारण हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो पाचन तंत्र तक सरलता से पहुंच जाते हैं। तो साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? क्रमानुकुंचन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? दूध से रिलेटेड स्टार्टिंग के पहले या दूसरे वीडियो में मैंने कई चीजें आपको बताई थी, फिर से मैं बता देता हूं। चलिए लिख लीजिए कॉपी पेन लेके। दूध में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? सर्वाधिक तत्व पाया जाता है कैल्शियम। तो दूध में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम। इसका मैं कलर चेंज करता हूं। कैल्शियम हो गया सर्वाधिक तत्व। दूध खराब किससे होता है? खराब होता है जीवाणु के कारण। कौन सा जीवाणु के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस। ये क्वेश्चन कल भी आया था। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण खराब हो जाता है। दूध में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? केसीन प्रोटीन पाया जाता है। सफेद किसके कारण होता है? दूध सफेद किसके कारण होता है? केसीन के कारण ही सफेद होता है। दूध पीला किसके कारण होता है? पीला होता है कैरोटीन के कारण। और जानना है दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध मीठा किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। ठीक, आशा है इतना बहुत होगा। एक और जान लो। दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पूछा है दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन मैंने बताया? यहाँ पे दूध में आपका केसीन होता है। केसीन प्रोटीन बताया तो केसीन हो गया। शर्करा कौन सा होता है? तो शर्करा मैंने लैक्टोज बताया। तो केसीन और लैक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केसीन लैक्टोज कहाँ है? ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केसीन लैक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मजा आया? लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दूध से रिलेटेड। आगे चले। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्रदान करते हैं? कौन? तो यहाँ पे कैल्शियम इसका राइट आंसर होगा। तो हड्डी या दांत की बात करें 99% हमारा टोटल कैल्शियम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन्स होता है। तो मौखिक गर्भ निरोधक की बात करें, इसमें प्रयुक्त हार्मोन्स कौन सा होता है? प्रोस्टेजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, प्रोस्टोजन नामक हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट टेबल शर्करा। देखिए टेबल शर्करा जब भी नाम आए तो ध्यान रखिएगा सुक्रोज से रिलेटेड है। किससे? सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुक्रोज की बात करें एक कार्बनिक यौगिक होता है और इसे टेबल शर्करा के नाम से वे जानते हैं। सुक्रोज की बात करें, इसका अड़सूत्र यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका स्वाद मीठा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, सुक्रोज का स्वाद मीठा होता है। अड़सूत्र की बात करें C12
H22O11, ठीक है। यहाँ पे ये इसका अर्सूत होता है सुक्रोज का, स्वाद मीठा होता है और इसको हम टेबल शर्करा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। आगे चले, इंसुलिन देखो, इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, डायबिटीज नामक रोग होता है। और इंसुलिन हमारे शरीर में, ध्यान रखिएगा, इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से होता है, अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावन होता है। अग्नाशय में कहाँ से, अग्नाशय में बात करें, एक लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, यहाँ से इंसुलिन का स्रावन होता है। इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में जो शर्करा की मात्रा होती है उसको घटाती है, क्या करती है, घटाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, शर्करा के स्तर को घटाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त ले जाती है। अब देखो, हृदय के बारे में मैंने अच्छे से बताया था, दिल को किस इस प्रकार से बताया था, 4 कोष्ठों में मैंने बताया था, 1 2 3 4 चैम्बर्स में मैंने विभाजित किया था। यहाँ पे फेफड़ा होता है, यहाँ पे आपका ब्लड आती है, ये जो ब्लड आती है ये अशुद्ध होती है, और ये आपका देखो यहाँ पे ये आपका दाया हो गया, ये बाया हो गया, दाया हो गया, बाया हो गया। मैं जल्दी से बता रहा हूँ, इसके बारे में हम कल परसों वाले वीडियो में फिर से एक बार विस्तार से बात करेंगे। ये दाया हो गया, ये देखो दाया, ऊपर वाला आलिंद होता है, नीचे वाला नीला होता है, ऊपर वाला आलिंद होता है, नीचे वाला नीला होता है, ठीक है। दाएं आलिंद में यहाँ पे अशुद्ध रुधिर आता है, फिर यहाँ पे दाएं नीले में आ जाता है, फिर दाएं नीले से यहाँ पे फेफड़े में जाता है। फेफड़े में क्या होता है, ये जो जा रहा है, इस नली से जा रहा है फेफड़े में, ये क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। और इस नली को क्या बोलते हैं, इस नली को आपका फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। फिर यहाँ से ऑक्सीजन इसमें मिलता है, इसके बाद ये रक्त शुद्ध हो जाती है, और ये जो शुद्ध रक्त होती है, ये जिस नली से आती है, इसको हम फुफ्फुस शिरा बोलते हैं। और क्वेश्चन पूछा है, कौन सा शिरा फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाती है, शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त, ठीक है, तो इसको फुफ्फुस शिरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अपवाद में आता है, ठीक है, अपवाद में आता है। और ये आता कहाँ पे है, जो यहाँ पे ये जो नली आ रही है, ये कहाँ पे आ रही है, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में आ रही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, शुद्ध रक्त किससे बहता है, शुद्ध रक्त जब भी पूछे तो धमनी से बहता है, और अशुद्ध रक्त की बात करें, अशुद्ध रक्त शिरा से बहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कहोगे सर, यहाँ पे आपका हृदय में शुद्ध रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त शिरा में बहा रहा है, तो ये अपवाद कैटेगरी में आता है। ये जो दो शिराएं हैं, जो धमनियां हैं, ठीक है, ये जो नली है, सॉरी ये नली है, ये आपका हो गया फुफ्फुस धमनी, और ये आपका हो गया फुफ्फुस शिरा, ये अपवाद में आते हैं। यही दो आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अशुद्ध रक्त धमनी में बहता है, अशुद्ध रक्त शिरा में बहता है। जो लोग हमारा परसों नरसों वाला वीडियो देखे होंगे उनको ये चीजें पता होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, ये ऑक्सीजन जब भी मिल जाता है, फेफड़े में जाके ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद ब्लड हमारी शुद्ध हो जाती है। अभी पैदा हुए बच्चे की श्वसन दर होती है, देखो तुरंत बच्चा पैदा होता है, कह सकते हो, तो उसकी श्वसन दर प्रति मिनट 32 बार, ध्यान रखना, प्रति मिनट 32 बार, ठीक। 6 से 12 माह का बच्चा होता है, 24 से 30 बार होता है। 1 से 5 वर्ष का 20 से 30 बार होता है। 6 से 12 वर्ष का ध्यान रखिएगा, 12 से 20 बार, ठीक है, नॉर्मल एवरेज मैं बता रहा हूँ। अब आगे चले, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन होता है। रेशेदार प्रोटीन की बात करें, केराटिन, केराटिन ध्यान रखिएगा, एक रेशेदार प्रोटीन होता है, ठीक है, रेशेदार प्रोटीन होता है। और ध्यान रखिएगा, जो हमारे शरीर के बाल और नाखून होते हैं, इसके निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन, केराटिन, ठीक। आगे चले, ओमेगा 3, ओमेगा 3 का जब भी नाम आता है, एक प्रकार का फैटी एसिड होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का वसी अम्ल होता है, ठीक है। पॉलीसेंचुराइड फैटी एसिड बोलते हैं, वसी अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और यह क्या करता है, उपापचय क्रिया, जो हमारे शरीर में उपापचय क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण क्या है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो विटामिन ए की बात करें, क्या ध्यान रखिएगा, विटामिन ए वसा में घुलनशील है, चूंकि वसा में घुलनशील है इसलिए यह कहाँ पे संग्रहित होगा, यकृत में, यकृत में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यकृत में संग्रहित होता है, ठीक। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, तो इसका जो स्थान होता है गले में होता है, कहाँ पे होता है, गले में होता है, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, एक प्रकार का ग्लैंड होता है, स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी है और गले के पूर्व भाग में स्थित होता है ये थायराइड ग्लैंड। और चलिए 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैंने आपसे बोला था कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जैसे फलों के बारे में बात करें, कुछ सब्जियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे टमाटर, टमाटर का ध्यान रखिएगा, टमाटर का लाल रंग होता है, किसके कारण होता है आप लोग बताइए कमेंट करके। टमाटर का लाल रंग किसके कारण लाल होता है, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। गाजर, गाजर का रंग किसके कारण लाल होता है। उसके बाद चुकंदर का रंग किसके कारण लाल होता है, ये भी बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए। मिर्च का रंग लाल किसके कारण होता है, मिर्च का रंग लाल किसके कारण होता है। हल्दी का रंग पीला किसके कारण होता है। उसके बाद आलू का रंग हरा, आलू में हरे हरे जो छींटे पाए जाते हैं वो किसके कारण होता है। आप आलू काटते होंगे जब थोड़ा सा खराब हो जाता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए टमाटर, गाजर, चुकंदर, मिर्च, हल्दी, आलू। चलिए टमाटर का आप लोग मिलाते रहिए, देखते हैं कौन किसने सही जवाब दिया है। तो लाइकोपिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर का कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का बीटानिन के कारण होता है। मिर्च का ध्यान रखिएगा कैप्सेसिन, कैप्सेथिन, कैप्सेथिन, ठीक है, कैप्सेथिन के कारण। हल्दी का करकुमिन, करकुमिन के कारण होता है, ठीक है, पीला। आलू हरा होता है सेलोनिन के कारण, सेलोनिन के कारण, ठीक। इतना भी ये भी ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो 16 मिनट का बन गया, चलिए ठीक है, आपको नॉलेज भी उससे ज़्यादा मिल गया, 16 मिनट से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को जो वीडियो आप देख रहे हो इसको शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।